बोले जनवारी नाथ धाम की जय हो। वंदे श्री गुरु परंपरा ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहरणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृतलालयित्री च मित्रवतमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुश्रद्धायै श्रद्धाप्रज्ञायुता च श्रद्धाप्रज्ञायुता बोलिए शंकर भगवान की जय। नमो नमो नाथ नमो नमस्ते नमो नमो राम नमो नमस्ते पुनः पुनस्ते चरणारविन्दं नमामि नाथेति नमस्सरे। नमस्ते नमस्ते महाबाय शूनो नमस्ते नमस्ते भविष्य विधाता नमस्ते नमस्ते सदाधिष्ठिदाता नमस्ते नमस्ते निशमनाम भक्तः नमस्ते नमस्ते निशमनाम भक्तः अतुलितबलधाम हेमशैलाभवेयं दमुजवनकृशानं ज्ञानामृतयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातरातं नमामि। रघुपतप्रियभक्तं वातरातं नमामि। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्तान्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासुतो हि भक्तोऽपि चण्डः सर्वत्र वन्दते। बोलिए जनवारी नाथ धाम की जय। बोलिए हनुमंतलाल की जय। बोलो सुब्रह्मण्य महाराज की जय। अयोध्या राम महाराज की जय। आज पंचम दिवस के शुभ अवसर पर पुरुषोत्तम मास के पंचम दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग जितने बहने आए हैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे इस व्यासपीठ की तरफ से आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो बाबा जनवारी नाथ के गोद में बैठकर कथा को सुन रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न कर लेते हैं पंडित जी अभी हमारी उम्र ही क्या है, हैं? हमारी उम्र क्या है, अभी हम पूजा पाठ क्या जाने, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग की अभी उम्र उतनी नहीं है। कई लोग हमसे प्रश्न किए कि पंडित जी अभी क्या हम दीक्षा ले सकते हैं, जबकि वो 40-42 के हैं, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि क्या हम दीक्षा ले सकते हैं। तो मैं इनसे कहता हूँ कि लाठी पे पड़ेगा पाला और नाक से बहेगा नाला। लाठी पे पड़ेगा पाला और नाक से बहेगा नाला।
और आँख में तनेगा जरा जरा जिंदगानी में। जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो लाठी का सहारा मिलेगा नहीं है, और आँख से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा है, और खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे भीखदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, जब आपके अंदर बैटरी की शक्ति नहीं रह जाएगी है। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, राम नाम लेने के तुम्हारी बंद वाणी में। कई लोग जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं ना, तो उसे बहुत कहिए कि भगवान का नाम ले लीजिए, तो ऐसा दौड़ते हैं जैसे जनाई पड़ रहा है। क्या हुआ? उनको यमराज पकड़ लिए हैं कायदे से, ठीक है, माया पकड़ लिया है उनको। और योग करो योग से, अब योग करो विषय करो वियोग से, योग करो योग से विषय का वियोग करो, और कर लो भजन भक्ति, कर लो भजन भगवान का जमाने में, कर लो भजन भगवान का जमाने में। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूकती पल में सोने की लंका, फूकती पल में सोने की लंका। रावण त्रिकालदर्शी था, रावण सब जानता था, लेकिन एक पल नहीं लगा और हनुमान जी महाराज को लंका को विध्वंस करने में। वही कह रहे हैं, मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूकती पल में सोने की लंका, फूकती पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण की भंगा, कर गई मौत रावण की भंगा। वैसे तुझको भी संभलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी,
से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी गिराई का घर है, जितना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है, ये जवानी है दो दिन का सपना, ये जवानी है दो दिन का सपना, ये जवानी है दो दिन का सपना, जवानी है दो दिन का सपना। ये राम को जल्द अपना, राम को जल्द अपना, ये जवानी है दो दिन का सपना, ये राम को जन्म में अपना। जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी गिराई का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी गिराई का घर है। ये तसव्वुर ये जो सो जवानी, ये तसव्वुर ये तसव्वुर ये जो सो जवानी, ये तसव्वुर जो सा जवानी, चंद्रम होती है ये कहानी, चंद लम्हों की है कहानी। ये तसव्वुर ये जो सो जवानी, ये तसव्वुर जो सा जवानी, चंद्रम होती है ये कहानी, चंद लम्हों की है कहानी। है दिया शाम तक देख लो, है दिया शाम तक देख लेना, कह रहे दीपक को कह रहे दीपक को, है दिया शाम तक देख लेना, उग के सूरज को ढलना पड़ेगा, गिराई का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी गिराई का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुम आवाज़ मौत जब तुझको आवाज देगी, एक धक्का निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज की कथा में, कल की कथा में माता सती जो है ना यज्ञशाला में प्रवेश कर गई थी, और आज की कथा में अब चल रहा है सती का योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना। योग अग्नि से सती भस्म हो जाती हैं। कहाँ पर? राजा दक्ष के यहाँ। और दर्शकों का हाहाकार हो गया। जितने वहाँ पर बैठे थे सब लोग दर्शक जितने थे, जितने देवी देवता थे, वो हाहाकार में परेशान हो गए। क्यों? कि राजा के यहाँ विष्णु भगवान भी थे, सारे देवता थे वहाँ पर यज्ञशाला में। भगवान भोलेनाथ नहीं थे। इसके कारण से सती जब वहाँ पर देखी कि हमारे भोलेनाथ की कोई जगह नहीं बनी हुई है, तो उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश कर दिया। और जब अग्नि में प्रवेश किया तो योगाग्नि हो गई। मायावी थी ना सती, मायावी। तो जितने भी वहाँ पर देवता थे वो सब घबरा गए। अब तो बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है। और उसमें क्या हुआ कि जब सती अपने यहाँ से बाबा कैलाश पर्वत से भेजे थे कि मायके जाइए,
तो वो अपने साथ गण को भी भेज दिए थे। तो गण जाके वहाँ बताइए कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या व्यवस्था थी वहाँ पे। और जब गणों ने देखा, शिव के पार्षद ने देखा कि सती ने प्राण त्याग दिए, तो दक्ष पर आक्रमण कर दिए। और दक्ष पर आक्रमण करके जितने भी वहाँ पर साधु संत देवताओं थे उनके साथ साथ बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, बहुत बड़ा उनके साथ संग्राम हुआ। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, आकाशवाणी हुई, हे दक्ष अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं और यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा आकाशवाणी होती है कि आप लोग जितने यहाँ पर आए हो, आपसे सभी से निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इनकी यज्ञशाला से बाहर चले जाइए। जितने देवता हैं सभी देवताओं से प्रार्थना आकाशवाणी हो रही है और सबको बताया जा रहा है कि आप यहाँ से जल्दी जितना जल्दी हो बाहर चले जाएं। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा दे दी गई। कौन दिया? जैसे पता लगा, ये पता लग गया जब गण लोग गए, जाके बताए बाबा से, भोलेनाथ से कि ऐसे ऐसे घटना वहाँ पर घट गई है और माता सती ने योग अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो वहाँ से बाबा भोलेनाथ बहुत आज क्रोध में आ गए, क्रोधाग्नि हो गई उनकी, त्रिनेत्र उनके खुल जाते हैं और त्रिनेत्र जब खुल जाते हैं कुपित हो जाते हैं तो उन्होंने अपने जटा से किसको पैदा किया? वीरभद्र को पैदा कर दिया और महाकाली को प्रकट किया बाबा भोलेनाथ ने। और महाकाली को बोले, गण बोले हे महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है, उसने वहां जाने पर सती का मान किया था और अपमान करके अंत में वो इतना घमंडी था, अब आपका विशेष रूप से अपमान किया है, वो आपका विशेष रूप से अपमान किया है। ब्रह्मा जी कहते नारद अपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जाने के बाद शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया और तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे। किसका स्मरण किया? ब्रह्मा जी, विष्णु जी को बता रहे हैं। कौन बता? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद जी भगवान को जब ऐसी पता लगी तो उन्होंने स्मरण किया, तो मैं वहां पे तुरंत पहुंच गया। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में की गई सती का समाचार और दूसरे घटनाओं का पूछा तथा शंभु के पुष्प पर शिव में मन लगाए रखने वाले तो शीघ्र ही वहाँ सारा वृतांत कह सुनाए। ब्रह्मा जी बीत गए और किसके पास? शिव जी के पास। शिव जी ने पूछा क्या वहाँ की बात सत्य है, घटना ही जो घटी सही है? तो तुरंत उन्होंने बता दिया कि हाँ महाराज ऐसे ऐसे हो गए। और ऐसी स्थिति में जब हुआ तो वे एक जटा उखाड़ी और उसमें से एक जटा अपना उखाड़ा और तुरंत पत्थर पे पटक दिया। और जब पटक देते हैं, पटकने से जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर से उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र और प्रकट हुए और समस्त अगुआ हैं वो वीरभद्र इतने बलशाली थे कि समस्त जितने गण थे उनका अगुआ, उनको सेना अध्यक्ष बनाया गया और वे भूमंडल की ओर से व्याप्त करके भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। और वो कितने थे उनका ध्यान दीजिएगा। उनकी जो वीरभद्र थे उनका स्वरूप बताया जा रहा है। तो 1000 भुजाओं से युक्त थे वीरभद्र के, 1000 भुजाएं थी और निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। जब उन्होंने श्वास खींचा और लिया तो उससे क्या हुआ? 100 प्रकार के ज्वर जो है 100 प्रकार के होते हैं। बुखार जो होता है 100 प्रकार का होता है। अभी तक एक ही 2 बुखार लोग जानते हैं ना, वायरल फीवर जो कहते हैं ना, वायरल फीवर हो गया। वायरल फीवर ये जानते हैं, इसको कोई डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं कि क्यों हो जाता है वायरल फीवर। होता नहीं है, हर समय ऐसे ऐसे आ जाता है। और इसी में वायरल फीवर की बात बता रही हूँ, ज्वर आ गया। और उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी, उनके भूत प्रेत करोड़ों थे। और जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे।
जो बुखार था, जिसको ज्वर कहते हैं हम लोग, उनका स्वरूप नहीं कोई देखता है। अभी तक कोई विज्ञान ऐसा नहीं बना है या कोई टेस्ट ऐसा नहीं बना है कि जो टेस्ट ये बता दे ज्वर सांवला है कि गोरा है, लंबा है, कैसा है, इसका शरीर कैसा है, कोई नहीं बता सकता, कोई विज्ञान नहीं बता सकता। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि महाकाली ने जो 100 ज्वर पैदा किए, महाकाली भी पैदा किए हैं। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई और करोड़ों भूत गिरी थे। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी थे, शरीर से धारण किया था और क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु। भगवान शंकर से प्रार्थना किया और हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष युद्ध के लिए प्रस्थान। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाइए, वहाँ पर जैसी भी हो ऐसा विध्वंसता कर दीजिए कि दक्ष को पता लग जाए कि हमसे क्यों, किस तरीके से हमसे शत्रुता की जाती है ना। और वहाँ पर जब दक्ष लोग जाते हैं, देवताओं का अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन हो जाता है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में दक्ष की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना और भगवान शिव द्रोह जनित संकट को टालने से अपनी असमता बताते हुए दक्ष को समझाना था सेना से वीरभद्र का आगमन। जिस समय ऐसी व्यवस्था हुई उस समय सारे देवता विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपसे निवेदन है, आप जो है यज्ञ की रक्षा कीजिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं इस तरह से अनेक प्रकार से साधक प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। भगवान दक्ष जो है ना, भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात कह रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से लेकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। विष्णु जी से जब प्रार्थना किया दक्ष ने कि हमारी रक्षा करिए, तो ब्रह्मा ये हरि में विष्णु भगवान ने कहा कि हमारी बात को आप सुनिए। तुम्हें तत्व का ज्ञान है नहीं है, तुम्हारे अंदर तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा अहंकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। जो भगवान शंकर की ने गण को भेजा था उसके असंभव हो गया था। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया था। जो मैंने किया था आपके बल के कारण किया था। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेदों धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः आपका प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। दक्ष को समझा रहे हैं, ये दक्ष, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषय जो मेरी नित्य प्रतिज्ञा है वो सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। तो इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। जो तुम्हारे अंदर क्रूरतापूर्ण की बुद्धि है, उसकी बुद्धि को इसको त्याग दीजिएगा। इसके पश्चात जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते, वे सतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। दक्ष को बताया विष्णु भगवान ने। देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति रुद्र देव का अजयता बताना और वीरभद्र का देवताओं के युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु और अपने लोक में जाना, दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश पे लौटना। वीरभद्र से और विष्णु भगवान से भी द्वंद्व शुरू हो गया। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्राग ध्यान दे, शीघ्र बताइए, हमें जानना चाहते कि हमारी विजय कैसे होगी। अगर यहाँ पर जो ये संघार चल रहा है कैसे विजय। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है, अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों को 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली बात नहीं जान सकते। कहने का तात्पर्य 10,000 लिखा है, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी होगा
10,000 बार अगर उसके अंदर दिया कि स्वाध्याय करके भी भगवान महेश्वर की वाणी, महेश्वर की बात को, माया को नहीं जान सकता है। और ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते, नारद ऋषियों का वचन सुनकर मेरे से भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। विष्णु भगवान और वीरभद्र से अब शुरू हो गया। ब्रह्मा जी कहते, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के लिए प्रिय भक्त हैं, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। वीरभद्र ने कहा कि आप तो हमारे भोले बाबा के बहुत प्रिय भक्त हैं, हम इससे जानकर प्रसन्नता हो गई। सामने आमने जब आ गए, दोनों आमने सामने आए और संग्राम शुरू होने वाला है। वीरभद्र का महाप्रभु, मैंने आपके भाव को परीक्षा के लिए कई बातें कही थी, इस समय यथार्थ बात कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। और क्या वीरभद्र कह रहे हैं, हे हरे, जैसे शिव वैसे आप हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का ये कथन है शिव की आज्ञा के अनुसार ही है, वेदों शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक हैं, तथा मैंने जो बात कही है वो इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई है, समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र ये वचन सुनकर भगवान विष्णु भगवान हंसने लगे और उसके लिए हित कर बचा बोले। इसके लिए वीरभद्र से कहा, विष्णु ने कहा, हे महावीर, तुम मेरे साथ निःशंक होकर युद्ध करो। वीरभद्र तैयार नहीं हो रहा था कि भगवान भोलेनाथ के रूप में आप हैं और आपके रूप में भोलेनाथ है, इसलिए मैं कैसे युद्ध करूंगा। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आप युद्ध क्यों करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर खड़े हो गए, डर गए। इसके पश्चात दोनों में बहुत बड़ा युद्ध प्रारंभ हो गया। वीरभद्र से पकड़ लिया, उसका मस्तक काट डाला। किसका? उसका भयभीत हो, जो विष्णु भगवान भेजते थे उसका मस्तक की बात वीरभद्र काट डालते। और प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया, बड़े बड़े ऋषियों को पटक दिया, सबको समाप्त कर रहे। दक्ष शिव जी की साथ दे रहे थे, उस समय आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे, और भगवान सारी बातें वहां से बैठे बैठे देख रहे थे। और श्री विष्णु की पराजय में दधीच मुनि के साथ को कारण बताते हुए भगवान विष्णु का पराजय होती है और वीरभद्र क्या और शिव के बात का इतिहास मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दक्षिण के अवधता और श्री हरि का शिव को दधीच के पराजय के यत्न करने का आश्वासन। इस प्रकार से विष्णु की पराजय और दधीच मुनि को शाप दिया गया। और मृत्युंजय मंत्र का जो है, मृत्युंजय मंत्र का जाप के बारे में बताए। श्री विष्णु और देवताओं अपराधी दधीच उनके लिए शाप और छूट पर अनुग्रह किया गया, और देवताओं से ब्रह्मा का विष्णु में जाकर अपना दुख निवेदन श्री विष्णु ने शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ में कैलाश पर जाना था, भगवान शिव से मिलना। सारी बातें चलती रही, लड़ाई चलती रही। उसके बाद देवताओं से ब्रह्मा का विष्णु में जाकर ब्रह्मा जी विष्णु गए और अपने दुख निवेदन बताया। श्री विष्णु ने उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दी। विष्णु का शिव से, भगवान विष्णु शिव से जाके क्षमा मांगे, उनको साथ ले गए कैलाश पर। भगवान विष्णु जा नहीं रहे थे। नारद ने कहा, विधाता महाप्राज्ञ, आप विशुद्ध तत्व का साक्षात करने वाले हैं, आपने बड़ी अद्भुत एवं रमणीय विष्णु लीला सुनाई है, तथा वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, ये हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, ये समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा प्रणाम किया, मेरी स्तुति की, फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण बताया। सबके बाल कट, सबके हाथ कट गए थे, इसी तरीके से ऐसा हो गया था। और विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले अपराध करने वाले मनुष्य के लिए अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता समस्त देवताओं परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भार नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो।
सभी ने बताया, विष्णु भी का बात मान गए, भगवान को शिव का भाग नहीं लिया गया। जो इसी के पश्चात उसके बाद उसी के पश्चात देवता आज सही समझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। कैलाश पर्वत पर जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। उसके पश्चात देवता, मुनि और प्रजापति आज सब उनके जिनके स्वरूप ही हैं, ये श्री हरि उन सबको साथ लेकर बैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को चले जाते हैं। और चाहे वहाँ पर जाकर देवताओं ने भगवान से विनती किया। उस पुरी के पास ही सब इतना सुंदर पुरी थी, कैलाश पर्वत पे गए और उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हुई वहाँ पर बह रही थी, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वो वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी और उस पर कोई घोषणा नहीं था और इसका ताप था। ऐसा सुंदर दृष्टांत कैलाश पर्वत का बताते हैं। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति करना और भगवान शिव का देवता आदि के अंगों को ठीक होने पर दक्ष को जीवित होने का वरदान देना। भगवान सारे लोगों ने बहुत प्रार्थना किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। दक्ष को वरदान देते हैं और श्री हरियाद के साथ यज्ञ मंडल में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णुवाद के द्वारा उनकी स्तुति करना। बहुत सारे देवताओं ने जब स्तुति की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और दक्ष को जीवित कर देते हैं। उनकी यज्ञ मंडप पधार कर यज्ञ मंडप पर जाते हैं और जाकर उनको जीवित करते हैं। अब इसके आगे कथा चल रहे हैं हम लोग। आज की कथा में भगवान शिव दक्ष को अपनी भक्तवत्सला ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना और दक्ष का अपना यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता के अपने अपने स्थान को जाना और सभी खंड का उपसंहार और महात्मा समाप्त हो जाता है। अब आज की कथा में हम लोग चलते रुद्र संहिता में। शिव महापुराण इतना विस्तृत है, इसको एक हफ्ते के अंदर सप्ताह में किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए 1 महीने का समय मिले तो अगर पूर्ण रूप से किया जाए तो 1 महीने का समय मिलना चाहिए। हिमालय के स्थान जंगम विविध स्वरूप दिव्य का वर्णन और मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्वजन्म में प्राप्त हुए सरकाश सापों एवं वरदान का कथन चला। हिमालय के स्थल में देवताओं के हिमालय के पास जाना, उनसे सत्कृत हो, उन्हें उमाराधना की विधि बताए एक सुंदर स्थान पर जाकर उनकी स्तुति किया गया। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं का दर्शन देना और देवताओं के उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। अब ये पार्वती जी की कैसी उत्पत्ति हुई है उसके आगे की कथा चल रही है। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म हो गया। मैना से मैनाक का जन्म हुआ है। अब इसके आगे की कथा में हम चलते हैं। पार्वती का नामकरण और विद्याध्ययन। पार्वती का जन्म के लिए बहुत सुंदर सा दृष्टांत आता है और इसमें आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर सा उनका विवाह के लिए बताते हैं और उनके बारे में बताते हैं। भय जग विदित, आगे चलते हैं हम माता पार्वती के बारे में। जगते उमा शैल जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, जहाँ तहाँ मुनि सुवासन के उचित बासहि जहाँ तहाँ मुनि सुवासन उचित बासहि सदा सुमन फल सहित सब द्रुमन वना जाति।
ब्रह्मा जी हिमाचल के घर जन्म लिया, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। सिद्धियां और संपत्तियां छा जाती हैं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिया और हिमाचल ने उनका उचित स्थान दिए हैं। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। जब पार्वती जी का जन्म होता है, सारी नदियां पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सैन जिन जन राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल देहतासु, ब्रह्मादिक राम ही जस दासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरे से धारे, शैलराज बड़ आदर देना, परिपठाए आसन देना, नारे सहित मुन पद सिरुनावा, चरण सलिल सगो भवन सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुखा देवी मुनि चरना। आगे पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है। माता पार्वती का जब जन्म हो गया, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान पाता है, जैसे राम जी की भक्ति हो और भक्त जो है शोभामान हो जाता है। ये घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं और जिसका ब्रह्मादि जस गाते हैं। हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपको सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष को बताइए। महाराज पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है? अब ये बता रहे हैं, नारद जी वहां जब पहुंचते हैं तो पार्वती जी के लिए पूछते हैं। उनके पिताजी पूछ रहे हैं, माता पार्वती के पिता पूछ रहे हैं, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृगवानी, सुतास तुम्हारी सकल गुण कहानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। उनका नाम भी रखा दान पर। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, उन्हें संतत यही प्यारी, सदा अचल यही कर यही गाता, यही तेजस पहे पितु माता। बता रहे हैं नारद जी, इसके बाद ये जो बेटी हुई है आपकी, इसके अंदर कितने गुण हैं? कन्या सब सुलक्षणा से संपन्न है, इसके अंदर सारे लक्षण सुंदर हैं। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी और इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता इसकी वजह से यश पाएंगे। कभी कभी होता है ना, माता पिता पुत्र के और पुत्री की वजह से जाने जाते हैं। जैसे भगवान अच्छे कर्म होते हैं ना, उसको ऐसे बहुत अच्छा ऐसे कर्म हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बेटी बेटा से जाने जाते हैं। वही है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़िए पतिव्रत असिधारा। ये सारे जगत पे पूज्य हो जाएगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। कहने का मतलब इसके नाम से पतिव्रता पत्नी का जो धर्म होता है माता पार्वती के रूप में बताया गया। शैल सुलक्षण
सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें भी सुन लीजिएगा। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। अब बता रहे हैं कि ठीक है, द्वितीय तो बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन इसके साथ जब विवाह होगा इसका, उसका वर कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मनो, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। इसके हाथ में जो रेखाएं हैं, बिटिया के हाथ में, माता पार्वती के हाथ में जो रेखाएं हैं, अवगुण भी हैं, गुण भी है तो अवगुण भी है। इसकी जो रेखाएं हैं, योगी होगा, इसका वर जो होगा योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम होगा, उसके अंदर कोई निष्काम का हृदय होगा उसका, और नंगा होगा, दिगंबर जिसको कहते हैं, दिगंबर, बाबा भोलेनाथ दिगंबर है, और अमंगल वेश वाले होंगे उनका। और सब देवी देवता कितना सुंदर वेश धारण करते हैं ना, लेकिन बाबा भोलेनाथ का अमंगल वेश इसको कहा जाता है। ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। सोने मोने गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ यहु भेद न जाना, दशा एक समुझव बिलगाना। माता पार्वती का जो जन्म हुआ, माता पार्वती समझ रही थी सब, तो वो तो उन्हीं की माया थी, वो तो सब जान रही थी कि हमारा पति कैसा होगा। नारद भी इसका भेद नहीं जान पा रहे। नारद उनकी वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पत्नी हिमवान और मैना को बहुत बड़ा दुख हुआ। अगर किसी बिटिया को हम लोग कुंडली देखते हैं और कुंडली देख के बता दें, पहले तो बहुत सुंदर सुंदर चीज बताएं और बाद में बता दें कि भाई इसकी बिटिया के कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है, तो कोई माँ बाप को अच्छा लगेगा? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न था। सब लोग जान पा नहीं रहे थे कि ये जिसका अवतार हुआ है ये कौन है। सकल सखी गिरजा गिरिमैना, अपुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृखा और देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। माता पार्वती जान रही है, लेकिन एक मायावी है, माया कर रही है कि हमारे पिता को दुख है, हमारी माँ को दुख है, सबको दुख है, तो हमको भी उतना ही कष्ट है। उपजो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु, जाने कुअवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी के गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न हो ये देव ऋषि बानी, असोच ही दंपति सखी सयानी, उरधरी धीर कहाई गिरिरावु, कहु नाथ का करिय उपाव। अब तो सारी बात बता दी, तो नारद जी से कहने लगे
हिमवान जो कह रहे हैं और मैना भी कह रही है कि महाराज आपने तो सारी बातें बता दी, अब इसका उपाय क्या है? देवर्ष की वाणी झूठी नहीं हो सकती। ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए, इसका उपाय क्या है? कहा मुनीश हिमवान सुनो, जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुज नर नाग मुनि को नमीटन हारो। हे मुनीश्वर, मुनि ने कहा, नारद जी ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है, कुछ लिख दिया, उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सका, लिखा दिया। तदपि एक कहूँ पाई, अहुई होली करई जो दैव सहाय। जस बर में बरनो तुम पाही, मिलहि उमाहि तस संशय नाही। जस बर माया बरनो तुम पाही, मिलहि संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर संग होई, जब विवाह शंकर संग होई। तो सब गुण सन कहा सब कोई, तो सब गुण सन कह सब कोई। जो अहि से जस हनि हरि करही, जो अहि से जस हनि हरि करही। बुध कछु दिन कर दोष न धरही, बुध कहूँ दिन कर दोष न धरही। भानुक सानु सर्व रस खाही, भानुक सानु सर्व रस खाही। तिनका मंद कहत को नाही, तिनका मंद कहत सुनि नाही। शुभ अशुभ सलिल सब बहाई, शुभ अशुभ सुखद सब बहाई। सुर सर को अपनी तुम कहानी, सुर सर को अपनी न कहनी। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाही, रवि पावक सुर सर की नाही। मैं उपाय बताता हूँ आपको, यदि दैव सहायता करें तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, ऐसा ही पति मिलेगा। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो इनके अंदर हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए, दोषों को भी सब लोग गुणों के समान कहेंगे। अगर भगवान भोलेनाथ साथ विवाह हो जाता है माता पार्वती का, तो जितने गुण हैं अवगुण हैं वो सब कहेंगे बड़ा अच्छे सुंदर है, बड़ा गुण अच्छा है, बड़ा गुण है। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं।
सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है। ध्यान दीजिएगा, गंगा जी में कितने नालों का जल जाता है गंगा जी में, गंगा पवित्र है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता, क्योंकि सूर्य और अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान किसी को बताई कहेंगे कि केवल ब्राह्मण केवल हिंदुओं को देंगे रोशनी, कोई दूसरे भाई को नहीं देंगे, सबको देंगे ना, वो तो सारे लोगों को देंगे कि नहीं देंगे हैं? और कोई कहे कि हमको दे उनको न दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य भगवान के बारे बताया, अग्नि को, अग्नि अगर कहे चाहे जितना भी मित्रता करिए अग्नि से, अग्नि हाथ लगाए जलेंगे कि नहीं जलेंगे, जल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से बताए कि और गंगा जी की भांति आप देखिए, जब बाढ़ आ जाती है ना, तो कोई भी उसमें जब बाढ़ आ जाती है, कोई गंगा जी से नहीं कहता गंगा जी शांत हो जाइए, अपना अपना घर लेके भागते हैं, सब घर डूब जाता है। ठीक उसे समर्थ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही, ये बताया गया। तो नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के साथ अगर पार्वती जी का विवाह हो जाएगा तो जितने अमंगल है सब मंगल हो जाएंगे। अब आगे की कथा चलती है। जो मसे हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु जीवत ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। पूरे कल्प मतलब कल्प माने कलयुग भर। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सूर्य सरि जल कृतिपा बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। असुर सरि मिले सुपावन जैसे, ईसे अनीसहि अंतरु तैसे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, मदिरा हो उसमें गंगा जल अगर डाल दिया जाए और बता दिया गंगा जल है, ये मदिरा नहीं है, तो कोई अगर जान जाए कोई संत महात्मा उसका पान नहीं करेगी। और ध्यान दीजिएगा, गंगा जल को जब हम लोग पूजा में बैठते हैं ना, कितने लोग अनजान में क्या करते हैं उनको नहीं मालूम है कि जल में गंगा जल डालते हैं। जैसे एक लोटा जल भर लिया, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दिया, वो गंगा जल नहीं हो सकता। पहले गंगा जल भर दीजिए, 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और 1 लोटा पानी इसके अंदर डाल दीजिए, पूरा गंगा जल हो जाएगा। क्यों? सारे गंदे जल, जितने गंदे जल होते हैं गंगा जी में जब जाता है ना, तो वो गंगा जल होता है। ठीक है, इसको जान लेना चाहिए। और उसका पानी पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती। मान लीजिए 1 बोतल मदिरा ले जाइए और गंगा जी में डाल दीजिए। अगर 1 बोतल मदिरा गंगा जी में डाल देंगे पूरा, तो कहीं जाना ही पड़ेगा, वो पवित्र हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे पवित्र हो जाएगा, वैसे ईश्वर जीव भी, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। भगवान में और जीव में, मनुष्य में और जीव में वैसा ही भेद है जैसा अभी आपको बताया गया। शिव जी सारी समर्थ है क्योंकि भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान बता रहे हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। सभी लोग कहते भाभी मेट सकई त्रिपुरारी।
जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी उमेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बड़े अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। वरदायक प्रणतारित भंजन हो, एक कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लाइन कोट जोग जप साधे। अब देखिए आगे के बता रहे हैं कि यद्यपि हम जैसे आपको बता शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि भगवान है इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण करेंगे। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, इसको तप इसका तप भी किया जाए बहुत क्लेश है। यदि तुम्हारी कन्या भगवान भोलेनाथ का तप करेगी और उनको मना लेगी तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं, देवताओं के देवता हैं, देव के देव महादेव हैं, जो आपके लिखा हुआ लीलार को भी वो मिट सकते हैं, मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले और कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिर हरि, और गिर जय दीन अशेष, वही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर, संदेह को त्याग दो, अब यह कल्याण हो जाएगा। अस कही अस ब्रह्म भवन सुनि गयो, आगे चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ नमय समझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ वो उसे सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। हिमवान से कह रही मैना कि मैंने जो आए थे नारद जी, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो घर बर कुल होई अनुपा, करई विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बर रहु कुमारी, कंतौ मामम प्राण पियारी। किसी को अगर ऐसा बता दिया जाए तो कोई माँ जो है अपनी बेटी को ऐसी जगह देने का विचार करेगा? कभी नहीं करेगा ना। अब वो घबरा गई हैं। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रह जाए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। और ये सभी माताओं को अपनी बेटियां बहुत प्यारी हैं। जौ न मिलहि बर गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहाई सब लोगो। सोई विचार पद करहु विवाहो, और जहि न बहोरी होई मुर्दाहो। अस कही परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचन अन्यथा माही। यदि पार्वती के योग्य वर न मिले तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। अगर पार्वती जी को बढ़िया वर नहीं मिला तो सब लोग यही कहेंगे पर्वत जो है, पर्वत के अंदर कहीं आप पर्वत को बोलते हुए कहीं देखा है? वो तो जड़ है ना, है? सब कहेंगे बड़ा मूर्ख है, इनके खानदान में ऐसा ना भरान हो तो क्या करिए अपने, हैं? ऐसा भी कह देते हैं लोग ना, ऐसे जाति कह देते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। कहने का तात्पर्य, जब भी आप लोग होता है, बहनें ज्यादा कहती है भाई से, बहनें जो है अपने पति से ज्यादा कहती हैं, जा रहे हो ढूंढने के लिए घर, अगर बर देख रहे हो तो
तो बढ़िया वर देखिएगा, घर पर अच्छा मिलना चाहिए, हैं? ऐसा ना देखिएगा कि जिससे समाज में कोई दिक्कतें आ जाए ना। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी, उनको प्रणाम करती हैं। तब भगवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी की वजह झूठे नहीं हो सकते। चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, लेकिन नारद का वचन झूठा नहीं सुनता। प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान, और पार्वती निर्मोजहि सोई करहि कल्याण। अब जो तुम्हें सुता बरने हो, तो वस जाई सिखावन देहु। करे सुतप जहि मिलहि महेशु, वानो पायन नितहि कलेशु। नारद बचन सगर्व सहिंदु, असुंदर सब गुण निधि वृख केतु। अस विचार तुम तजहु शंका, सबहि भांति शंकर अतुलंका। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठे गिरजा पानी। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, और सहित सनीह गोद बैठारी। बारहि बार लेत मुनि लानी, और गद गद कंठन कछ कही जानी। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। हे प्रिय, सब सोचकर श्री भगवान स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। सभी बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, सभी लोगों से कहता हूँ कि अगर बिटिया को भगवान ने जन्म दिया है आपके यहाँ ना, उसका वर भी कहीं जन्म होगा। भाव के रूप में रखना चाहिए, संतोष नहीं हो पाता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं सभी, वहां पर यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैना से। अब यदि तुम कन्या पर प्रेम हो तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वैसा तप करे जिससे शिव जी ही मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन सुनकर रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं, ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। भगवान भोलेनाथ ही निष्कलंक हैं। सूर्य पति के वचन सुनने, पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई, और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उस शरीर के साथ गोद में बिठा लिया, माता पार्वती को गोद में ले लिया मैनाक ने, और फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, मैना का गला भर आया, और कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन को दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। माता पार्वती जगत जननी थी, माता पार्वती लीला कर रही थी। वो अपनी माँ के गोद में बैठ गई। बैठने के बाद वो सब जान रही थी कि हमारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, और हमारी माँ हमको नहीं समझ पा रही है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ ये नहीं जान पा रही है। वो जान रही कि मेरी बेटी है, और वो तो माँ जगत जननी है। सुनहि माँ तुम्हें देखे सपन सुना हो तो अब बता रहे कि मैंने सपना क्या देखा। सुनहि माँ तुम्हें देखे सपन सुना हो तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश ही। अब कह रहे कि नारद जी की बात छोड़ दीजिए, मैंने सपना देखा। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा, मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। ब्राह्मण ने उपदेश दिया, करहि जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचय प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, और तप बल शेष धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विषमति महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। माँ को पार्वती समझा रही, कह रही है, हे पार्वती कह रही है, उपदेश दिया, हे पार्वती नारद जी जो ब्राह्मण मिले थे सपने में,
पार्वती जी को अपनी माँ से कह रहे थे, हे माँ, मुझे सपने में एक सुंदर से ब्राह्मण मिले थे। वो ब्राह्मण कह रहे थे, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सच समझकर तू जाकर तप करो, और फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है ये तप। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के ही बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से शंभु भगवान भोलेनाथ संहार करते हैं, और शेष जी, तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। इस शेष पे ही पूरा पृथ्वी का भार है। आगे की कथा में, हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप करो। और ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। जो माता को बताया था मैना को, वही हिमवान को बताया। माँ तो पिता ही बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हरसाई, प्रिय परिवार पिता और माता, भई विकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आय तब सबई कहाँ समझाए, पार्वती महिमा सुनता रहे प्रबोध ही पाए। माता पिता को बहुत तरह समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली, और प्यारे कुटुंबी जो उनके पूरे परिवार के लोग थे और पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकल रही थी, और तब वेद शिरामणि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। फिर बाद में कौन आए? वेद शिरा मुनि आए, और मुनि ने सारी बात बता दी कि माँ पार्वती, ये आपकी बेटी तो भले हैं, लेकिन ये जगत जननी माँ है। उर्धरि उमा प्राणिपति चरना, जाय बिपिन लागे तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पद पद सुमिरत जो सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। संबत सासत मूल फल खाई, साग खाई सत बरस गाई। सती ने ध्यान दिए, सती ने जब भगवान को लिए तप किया था तो 1 ही महीने के अंदर किया था, 1 ही महीने से उनको मिल गया था। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर जब माता पार्वती तप कर रही है तो क्या हो रहा है? प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी, और पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोग को तज दिया। बहुत सुकुमार थी, लेकिन उन्होंने भोग को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य तथा अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। 1000 वर्ष। हमने बताया नहीं था कि आप लोग एक दिन फल अगर रह जाते हैं फलाहार तो कितनी परेशानियां होती हैं। और 1000 वर्ष तक माता पार्वती ने क्या किया? 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए हैं। जो ये फल फूल होते नहीं है इसमें, वही खाए हैं। और फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, साग खाकर 100 वर्ष बिताए। कछ दिन भोजन बारे बतासा, और किए कठिन कछ 2 दिन उपवासा। बेलपाती मही परई सुखाई, और 3 सहस्र संपत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर बिंदु कठोर उपवास किए, और जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया है। बेल पाती जो होती है, बेल पत्र इतना प्रसन्न होता है, और जो गिर जाता था, सूख जाता था, तो उसको खाकर रही है। अपनी परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। माता पार्वती के नाम अपर्णा भी है। क्यों? आगे बता रहे हैं। देखी उमहि तप हीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीर। फिर सूखे पत्रे को खाकर, जब सूखा पत्ता खाने लगी, छोड़ दिया,
वो भी खाने खाते छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाते खाते छोड़ दिया। तो तभी पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी होती, आकाशवाणी होती है। भयो मनोरथ सुफल तबा सुन गिरिराज कुमारी, और परिहर दुसहु कलेश सब अभी मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तू अब सारे असह्य क्लेश को जो कठिन तप कर रही हो त्याग दो, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भई अनेक धीर मुनि जानी। अब और धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। आवै पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायो तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जान्यो तब प्रमाण बादीशा। सुनत गिरा बिधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभ कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, चाहता सुनहि राम गुण गामा। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने भी नहीं किया जितना तुमने किया है। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, वाणी बोल रही है, जो ब्रह्म वाणी हो रही है बोल रही है, जब तेरे पिता बुलाने को आवे तो तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब उसे वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से की हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। शरीर पुनः पुलकित हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहावन चरित्र सुनिए। भगवान भोलेनाथ का चरित्र है। भगवान भोलेनाथ का चरित्र आप लोग बड़े प्यार से सुने। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। और वैराग्य जब हो जाता है तो सदा ध्यान दीजिएगा, जब भगवान भोलेनाथ को वैराग्य होता है ना, तो किसका नाम जपते हैं? जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
दशरथ ना वो भी माया में थे। वशिष्ठ ये विश्वामित्र गए राजा दशरथ जी के पास कि हम आपके पड़ोस में आए हैं और हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में बहुत सारे राक्षस आते हैं और हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और आपसे निवेदन है कि आप ये सुकुमार जो दोनों आपके राम जी और लक्ष्मण जी हैं इनको हमको दे दीजिए और जाके हमारी यज्ञ की रक्षा करें। ऐसे भी भजन बड़ा सुंदर सा भजन है। राघव को मैं न दूंगा, विश्वामित्र मांग रहे हैं और दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते ये प्राण ना रहेंगे, ये प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते, मुनिनाथ मरते मरते जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना मछली रह सकती है जिंदा, जल के बिना मछली रह सकती है और कह रहे हैं मुनिनाथ जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, कौशिक कौशिक माने ऋषि, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग जलते जलते, मेरे अंग जलते जलते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते करें चौथे पन पायो शुद्ध चारी, चौथे पन में मुझे 4 पुत्र मिले हैं महाराज। कर यत्न चौथे पन में शुद्ध 4 मैंने पाया, कर यत्न चौथे पन में शुद्ध 4 मैंने पाया, पितु मातु जनों ने इनका जन्म दिलाया, पितु मातु गुरुजनों ने इनका जन्म दिलाया, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में
होवै प्रसन्न मुनिवर हे राजकोष सारा। मैं प्रसन्न राजकोष सारा। रानी सुतों के लेके वन में करूं गुजारा। मेरा राजपाट ले जाइए और मैं अपनी रानी को अपने बच्चों को लेके वन में गुजार करूंगा। रानी सुतों के लेके वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के लेके वन में करूं गुजारा। रानी सुतों को लेकर वन में करूं गुजारा। धीरे बोध काम शिष्य को। अभी बहुत छोटे बालक हैं, इतना छोटे हैं, ये कैसे निर्बोध हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है। धीरे बोध काम शिष्य को सुख मोर ढलते ढलते सुख मोर ढलते ढलते राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, ये प्राण ना रहेंगे, ये प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, ये दान करते करते, ये दान करते करते। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देखे बनता नहीं गुसाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहलूं तेरे चरण में, कहलूं तेरे चरण में। एक नीर झरते झरते, एक नीर झरते झरते राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, ये दान न दूंगा, ये दान न कर सकूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ राम का नाम लेते हैं। जब उनको ज़्यादा समाधिस्थ हो जाते हैं तो आगे रामचरितमानस में लिखा गया कि जब सती ने जाकर शरीर त्याग किया था, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। अभी सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ रामचंद्र के गुरु की कथाएं सुनते थे, सुनने लगे। चिदानंद सुधाम शिव विगत मोह मद का, अब बिचरहि मैं धरे हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए, पृथ्वी पर विचरने लगे। भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरने लगे हैं। कहता मोने नावो देश ही जाना, कहता राम गुण करहि बखाना। कहता मुने नावो देश ही जाना, कहता राम गुण करहि बखाना। जदपि काम तदपि भगवान, भगत विरह दुख
दुखित सुजाना यही विध कयहु कालु बहु बीती नित नय होई राम पद प्रीति नेमु प्रेम शंकर कर देखा अभिचल हृदय भगति कर रेखा प्रगटे राम कृत के कृपाला रूपशील निध तेज विशाला बहु प्रकार करहि सराहा तुम बिन अश्वतु को निर्वाह। वे कई मुनियों भगवान जब पृथ्वी पर विचरने लगे शंकर भगवान, तो वो कई मुनियों को ज्ञान उपदेश करते और कई श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजानसु जी निष्काम हैं, उनके अंदर कोई काम नहीं है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। भगवान भोलेनाथ जो है सती के वियोग से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र के चरणों में नित्य गई प्रीत हो रही है और शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल को देखकर श्री रामचंद्र ने देखा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने देखा, तब उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुर भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। आप जो है ऐसा कठिन व्रत जो कर रहे हैं कौन निर्वाह कर सकता है। बहुविध राम शिव ही समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरजा कय करनी और बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया, भगवान को समझा रहे। भगवान भोलेनाथ को समझा कौन सकता है बताइए, भगवान कौन समझा सकता है भोलेनाथ को। लेकिन कितने दयालु हैं, इस सब को उन्होंने नहीं पैदा किया है सबको, लेकिन उनकी भी बात को उनको अपने को महान नहीं बताते कभी भगवान। और जो अच्छे पुरुष होते सिद्ध महात्मा होते कभी अपने को बताते नहीं हैं, वो बड़े शांत रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं। अगर सिद्ध पुरुष दिखाई देंगे तो बहुत कम ही मिलेगी आपको, और सिद्ध पुरुष ज्यादा कहते नहीं है कुछ। जो अच्छे विचार वाले होते हैं और जो अच्छे जानकार होते हैं कुछ शांत रहते हैं, बोलते नहीं। श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। जितना सुंदर उनका पवित्र था, चरित्र था, उसका वर्णन कर दिया। अब विनती मम सुनो शिव, भगवान कह रहे हैं किससे, भगवान से। राम जी कह रहे हैं भोलेनाथ से। अब विनती मम सुनो शिव जौनो पर निज नेहु और जाई विवाहों शैल जही यही मोहि मांगे देहु। भगवान राम जी किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे कह रहे हैं, शिव जी को। और फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी यदि मुझ पर आपका स्नेह है, यदि आप उसको मानते हो, प्रेम मान से मानते हो, तो आप मेरी विनती को सुन लीजिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह करेंगे। जो मैं मांग रहा हूँ उसको आपको देना होगा। कहाँ शिव जदपि उचित असनाही नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। और सिरधर आयसु करई तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु कहे बानी और बिनहि विचार करहि शुभ जानी। और तुम सब भांति परम हितकारी
आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। इतना अच्छी कथा चल रही है, विश्वासवाणी कि एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे मान रहे हैं। देखिए राम जी शिव जी को इसीलिए भक्ति हैं, शिव जी इसीलिए राम जी। शिव जी ने कहा यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। स्वामी किसको कहा? स्वामी किसको कहा? राम जी को कहा। मेरी को कह रहे कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, मैं विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही उत्तम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर आपका पालन करूं। हे नाथ का। और आगे क्या करें? मात पिता, मातो पिता गुरु प्रभु कैवानी। अपने माता और पिता के और गुरु की बात को कभी, उनकी वचन को कभी जो नहीं मानता है ना, आगे करें, माता पिता और गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे जो शुभ समझकर करना मानना चाहता है, फिर भी आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। माता पिता और गुरु की वचन को सभी मानते हैं और मानना चाहिए भी हैं, फिर भी आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा से आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, प्रभु तो स्यो सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अबोल राख्यो जो हम कहू। अंतर ध्यान भय असभासी, और शंकर स्वयं मूरति वही राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से वचन सुनकर, रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर हर, हे प्रभु, हे महादेव, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना है। अब इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राम जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कथा बड़ी सुंदर सी चल रही है। अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कथा रामचरितमानस में लिखी गई है और ये शिव पुराण में बात कही गई है। शिव पुराण में रामचरितमानस में भगवान का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले रामचंद्र जी आके शिव जी को बता दिया, शिव जी से प्रार्थना कर लिया और इस प्रकार कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र ध्यान हो जाए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख लिया। शिव जी ने किसको रख लिया अपने हृदय में? राम जी की बात को हृदय में रख लिया और राम जी की मूर्ति को भी अपने हृदय में रख लिया। और उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावन वचन कहे हैं। बड़ा सुंदर सी बातें कही। आप पार्वती पहिचाई तुम, पार्वती पहिचाई तुम, और प्रेम परीक्षा लेहु, और गिरहि मोर पठयो भमन, दूर करो संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को निवार लाने के लिए भेज दिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। वहां पर जो पार्वती जी को ब्राह्मण देवता मिले थे, उन्होंने कहा था ना इस सप्त ऋषि आएंगे और आप अपने घर मत जाना, जाइएगा, घर कर लीजिएगा, मुझे घर नहीं जाना है जब तक सप्त ऋषि नहीं आते हैं। माता पार्वती वहां विराजमान। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल तुम्हारी, करहु कवन कारण तप भारी। कहीं अवराधों का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम दिन कहू। कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसिए सुने हमारी जड़ताई। मनवट परा न सुने सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना,
और बिन पंख न हम चाहे उड़ाना, और देखो मणि अभिभेद को हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखिए अभी किसी को भतार कह दिया जाए ना, भतार हैं, कहा भतार है जा, तो अपने भतार की, अब भतार की बात देखिए, यहाँ पे भरतार आया है, शब्द आया है। देखिए अवधपुरी में ये है कि बाबा ने पूरी रामचरितमानस में कोई ऐसा शब्द नहीं छोड़ा होगा बाबा तुलसीदास जी ने। आगे कथा चले, ऋषियों ने कहा पार्वती को कैसे देखा, ऋषियों जब वहां जाते हैं तो पार्वती को कैसे देखा, कैसी देखा, मानो मोट नाम तपस्या हो रही है। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो वन में, तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो कि हमसे अपना सच्चा भेद कहो, और नहीं कहती तो पार्वती ने कहा बात कहते मन बहुत सच्चाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। माता पार्वती ने कहा कि मैं बात जो कहना चाहती हूँ उसको आप सुनकर बहुत हंसेंगे। मैंने मन में हट कर लिया है, ये उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी मन ने कह रहे मन जो है मेरा, ये मेरा मन जो है ना हट पकड़ लिया है। पार्वती कह रही हट नहीं कर लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता। कोई आप उपदेश देना चाहोगे तो वो उपदेश नहीं सुन पाएगा। अगर आप सप्तऋषि आए हो कुछ बताना चाहते हो कि आप तप करना छोड़ दो, और आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये मेरा मन नहीं मान रहा है? और जल पर दीवार उठाना चाहता है, ये मेरा मन जो है जल पर दीवार क्या उठ सकती है? नहीं हो सकता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ, मेरे बिना पर के उड़ना मैं चाहती हूँ। जो नारद जी ने बताया तुमको भगवान भोलेनाथ मिलेंगे, मैं वही बात लेकर बैठ गई हूँ तब करने के लिए। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। भरतारा माने पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन दिए से और गिर संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुने कहो बसो किस देह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। सप्त ऋषि परीक्षा ले रहे हैं पार्वती जी की और कह रहे तुम तो पर्वत से उत्पन्न हुई हो। भला कहा तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? नारद जी ने अपना घर तो बसाया नहीं और दूसरे के घर को बसाने चले हैं, कभी नहीं बसा है। दक्ष सुतहु उपदेश न जाई, बता रहे हैं कि दक्ष सुतहु उपदेश न जाई, और तेने फिर भवन न देखाया। चित्रकेतु कर घर उन घाला, और कनक कशिप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर को मुंह भी नहीं देखा। राजा दक्ष के जो 10,000 पुत्र थे ना, 60,000 पुत्र थे राजा दक्ष के, उनको ऐसा उपदेश दिया कि वो घर ही नहीं लौटे। नारद जी ने दिया था। और चित्रकेत के घर जब नारद जी ने ही चौपट कर दिया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ है। और नारद जी कहते हैं, नारद जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, ये सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। नारद जी के पास कोई कुछ थे ना, नार करते हुए सभी के पास विरचन कहते हैं तहीं के बचन माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन है,
उसके अंदर प्रेम है ही नहीं, उदासीन रहता हमेशा, और गुणहीन है, उसके अंदर कोई गुण भी नहीं है, और निर्लज्ज है, कोई लज्जा ही नहीं है, बुरे वेश वाला है, और नर कपाल की माला, नरमंड की माला पहने हुए है, पहनने वाला कुलहीन है, उसका कोई कुल का पता ही नहीं है, बिना घर बार का और नंगा, और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है, ऐसा है। कहां कवन सुख असबर पाए, भला भूले ही ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, अवडेरी मराने ताही। कहां कवन सुख असबर पाए, कहां कवन सुख असबर पाए। भल भूले ठग के बौराए। भल भोले हो ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पंच कहे शिव सती विवाही। दुनिया वडेरी मराई ताई। मुनिया बड़े मराए मिताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। साग एकाकिनी कै भवना, कबहु किनारी बटाही। हजारों कानों का हमारा। जमू काम हमारा। हम तुम कहूँ बरुनी का बिचारा। अब कहो तो बरुनी के बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुलीला, अस सुंदर सुख सुखद सुशीला। राम ही देवदास जस लीला। सुजास जग लीला। दोषन रहित सकल गुण राशि, दोष रहित सकल गुण राशि। श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असुर तुम्हार मिलाऊ कयामी, शतत विहत कह वचन भवानी। सात कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे मरुदेहा। कन जब पुनि पसान के होई, चारों साज न परिहरि होई। भरत बचन ममया परिहरहु, बसु भवन उदरहु नहीं धरहु। उनके वचन प्रीत निम देहि, सपने भूषो गमन सुख सिद्धि के। महादेव अवगुण भवधाम, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर धन रम जाहि शरण, तेहि तेहि सदकाम। आप बता रहे हैं ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा, है? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भली हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला, है? और अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? ऐसा बता रहे हैं। कौन बता रहा है? उस सप्त ऋषि बता रहे हैं। किसको? पार्वती को।
अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, बहुत सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है और बड़ा सुशील है, और जिसका जस और लीला बड़े बड़े वेद ज्ञानी भी वेद गाते हैं। वो दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला, हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सुनते ही पार्वती हंसकर बोल देती, आपने ये सब नहीं कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सोना जो है पत्थर से ही मिलता है। सोने की खान जो है पत्थरों के अंदर रहती है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। सोना को जला दीजिए फिर भी सोना वैसे को वैसे रहता है। अतः मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें भी नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं हो, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। अपने गुरु पे इतना विश्वास करना चाहिए जैसे माता पार्वती ने नारद की बात को मान लिया। माना कि महादेव जी के अवगुण के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रंग गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिले जाऊं और प्रथम मनीषा, सुनते ही सुख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संवहित हारा, को गण दोष न करें विचारा। जो तुम्हारे अट हृदय विषेखी, रह न जाए बिन किए बरेशी। तो कौतुकिने आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। माना कि अब हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती। आपका उपदेश जो था मैं सिर हाथ माथ पर रख करके, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ और फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है, परिवार की बातचीत के बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वाले को आलस तो होता ही नहीं है? और मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा। या तो शिव जी को वर करूंगी, वर को मानूंगी, उनको वर के रूप में पाऊंगी, नहीं तो कुमारी जन्म कोटि लगे रगर हमारी, और परम संगुनत रहम कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबारु महेशु। मैं परम कहो जगदम्बा, तुम दे गवन भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। अब मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा। जगत जननी पार्वती फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, और बहुत देर हो गई है। शिव जी, मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी माँ, हे पार्वती, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता, ये कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और उनके शरीर बार बार पुलकित हो गए। जब परीक्षा लेने गए थे, वो बहुत प्रसन्न हो गए सप्तऋषि, और सप्तऋषि को किसने भेजा था? महादेव जी ने भेजा था। जाए मुनि न हेमंत पठाए, कर बिनती गिर जहि गृह लाए। और बहुर सप्तऋषि शिव पद जाहि, कथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को और पार्वती के पास भेजा हुआ विनती करके उनको घर ले आए। फिर सब ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा को सुना दिया। आज की कथा में यहीं पर अब विराम करते हैं। कल की कथा में आगे चलेंगे हम लोग, और आगे कथा कल की उनकी माता जी की बारात, माता बाबा जी की बारात कितनी सुंदर चलेगी, उसकी आपकी कथा चलेगी। अब आप लोग अपने अपने आसन पे एक बड़ा सुंदर सा भजन कर दीजिए। भजन करने के पश्चात